हेलो। एफकेट के हम कुछ लास्ट मिनट टिप्स देखते हैं। हालांकि ये एक मीटिंग होने वाली थी, पर कोई बात नहीं, वीडियो के थ्रू ही देख लेते हैं। सबसे पहली चीज है कि अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे कि 100 क्वेश्चन है। इन 100 क्वेश्चन में हमें पता है कि कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ थोड़े से मॉडरेट लेवल हैं और कुछ थोड़े से टफ है। अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसे ही है। तो इस पूरे पेपर में कहाँ कहाँ पे इजी क्वेश्चन है, कुछ इंग्लिश में कुछ इजी होंगे, है ना, कुछ रीजनिंग के इजी होंगे, कुछ जीके में इजी होंगे और कुछ एप्टीट्यूड में इजी होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनको टारगेट करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले पूरे पेपर को किसी पर्टिकुलर सेक्शन को अटेम्प्ट ना करके हमें हर सेक्शन में ऐसे ऐसे झांकना होगा और इन इजी वालों को करना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट यहाँ पे ऐसे इसमें खुल जाता है क्वेश्चन, ऐसे यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा। तो 5-7 मिनट आपको क्या करना है, इस पे एक एक क्लिक करके सारे क्वेश्चन को एक बार झांक लेना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिखेंगे जिनमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आपको आंसर पता होगा। मान लो कुछ इंग्लिश के प्रीपोजिशन आ जाएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें दिमाग तो लगाना नहीं है। इट विल हार्डली टेक अराउंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड्स। एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पता होगा इसका आंसर तो जीरो है ना। मान लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, a+b समथिंग करके, स्क्वायर आपको दिख रहा है अंदर जीरो है, तो पूरा ओवरऑल जीरो हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। मान लो ज्योमेट्री का कोई आसान क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, या फिर आपका कोई फेवरेट टॉपिक हो। मान लो टाइम एंड वर्क तो आप सभी को आता है, तो आपको ये जल्दी जल्दी कर लेना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है जहां पे हमें दिमाग लगाना ही ना हो, या फिर आपको उन क्वेश्चंस को ही लगाना है जो आपको पता है कि तुरंत आ जाएगा। ये 30-40 सेकंड का गेम है, जैसे टाइम एंड वर्क। आपको पता है अगर आपने इसको छुआ तो आंसर आ ही जाना है। बोट एंड स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम हमने देख ही लिया है। तो आपको पहले ऐसे क्वेश्चन करना है। और ठीक इसी तरीके से रीजनिंग में अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है 1, 4, मान लेते हैं 16, 96, 128, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं तो कहूंगा कि एक बार देखो क्या भाई स्क्वायर है, क्यूब है, या फिर *2 है, -1 है, *3+1 है। अगर ये पैटर्न आपको दिख जा रहा है तब तो ठीक है, यहीं पे लगा लो। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि यार इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, तो इस क्वेश्चन को करो ही मत। ऑन द फर्स्ट गो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत करो, छोड़ दो। लास्ट में जब टाइम बचेगा तब आना वापस पर्टिकुलर सेक्शन को खत्म करने के लिए, तब इसको लगाना। क्योंकि अगर आप पैटर्न ढूंढने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कोई एक आदमी हो जिसको जल्दी से स्ट्राइक कर जाएगा, हो सकता है ना भी करे। तो केवल ऐसे हल्का सा टाइम देना, 15-20 सेकंड, कि हाँ ये दिख रहा है कि हाँ नहीं हो रहा, स्क्वायर भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो छोड़ देना। क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में आप अगर एक क्वेश्चन को अगर आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो आप भूल ही जाएंगे कि आप एफकेट का एग्जाम दे रहे हैं, है ना। आप करते रह जाएंगे, आधा घंटा निकल जाएगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन जीके के जब आप फर्स्ट शॉट में करेंगे तो जीके के कुछ क्वेश्चन, मान लो एक आर्टिकल आ गया, आर्टिकल 15 आ गया, या फिर आर्टिकल 21 आ गया, या फिर राइट टू एजुकेशन आ गया। ऐसे ऐसे जिसके लिए कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आपको पता है इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। कौन सा वाटर सोल्यूबल है विटामिन, तो बी और सी है। तो फटाफट जो आपको पढ़ के आए आप घर से, तो फर्स्ट गो में हमें क्या करना है, 6-7 मिनट्स, 6-7 मिनट्स वैसे मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम लगता है। एक एक क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी देख लेंगे और जो आपका फेवरेट है वो करें, या फिर जो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, केवल हमने इसको किया। तो ये थी पहली बात, हाउ टू अटेम्प्ट की। इसको करने के बाद उसके बाद आप पर्टिकुलर सेक्शन में जाइए और अपना अपना क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दूसरी चीज जो हम जानना चाहते हैं, जानना नहीं चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी वही मैथमेटिक्स। उसमें ऑप्शन रखना आपने अगर सीख लिया अब, तब तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हमने जितने भी पिछले वीडियोस देखे हैं सीरीज में, उसमें मैंने बीच बीच में दिखाया है कि कैसे हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको आपको ऑप्शन यूज करना नहीं भूलना है, क्योंकि यार इसमें हमें तो पहचानना है ना। तो एप्टीट्यूड में पहचानना तो आसान है, जो बेसिक इक्वेशन बनेगी इसमें सेटिस्फाई करा दो। जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतनी जल्दी आप वैल्यू को पहचान पाएंगे। तो एप्टीट्यूड में ऑप्शंस वाली तरकीब नहीं भूलनी है। एक जो करंट अफेयर्स, हालांकि करंट अफेयर्स आता नहीं है एफकेट में,
बहुत आएगा तो 1 या 2, हालांकि आता ही नहीं है, पर 1-2 मान लो, वो जैसे कोविड ओविड चल रहा है तो 1-2 वो आ गए थे पहले। क्या कहते हैं उसे, वैक्सीन का नाम, ये सब वैसे नहीं आता है। यूट्यूब पे वैसे बहुत सीरीज चलती है करंट अफेयर्स की, आप चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ करंट अफेयर्स फॉर एफकेट, एक्सेप्ट डिफेंस एक्सरसाइजेस या डिफेंस की कोई लेटेस्ट हमने प्रोक्योरमेंट की हो तो। ठीक है, डिफेंस की एक्सरसाइजेस आप करंट अफेयर्स वाली रिवाइज कर सकते हैं। बाकी अगर मान लेते हैं करंट अफेयर्स आया, तो जो न्यूज में रहता है ना, वही उसका आंसर है। जैसे मान लो, या अगर वैसे करंट अफेयर आया कि इसमें से कौन सा है, तब तो आप नहीं बता पाएंगे, है ना, बिना पढ़े। लेकिन कई बार ऐसा आता है टर्म वाला, कि फलाना टर्म इज रिलेटेड टू विच फील्ड, जैसे कि अभी सीएपीएफ में आया हुआ था ना, क्यूबिट, क्यूबिट, QUBIT। अगर ऐसा कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाए कि द टर्म क्यूबिट इज रिलेटेड टू विच फील्ड, जो कि रिसेंटली जो न्यूज में रहेगा, आप वही आंसर मार सकते हैं। मतलब थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन रिस्क तो लेना पड़ता है ना। तो जैसे क्यूबिट था, तो ये उस टाइम काफी चल रहा था, सुपर कंप्यूटर और वो वाला जो कंप्यूटर है, परम प्रवेग और ये सब, तो इसका आंसर यही था। तो अगर ऐसी कोई चीज है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं कि यार ये न्यूज में था कि नहीं था, अगर ये करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो इससे आप आंसर की गेसिंग कर सकते हैं। ये एक चीज थी। दूसरा हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अटैक मोड। देखो, बहुत ज्यादा अटैक मोड में भी नहीं खेलना है कि पूरे ही कर दो 100, अगर कर पा रहे हो तो कर दो। लेकिन जो मोस्टली जो जनता है वो 60s के अराउंड में ही खेल रही है। 60s के अटेम्प्ट्स में बहुत बहुत बड़ा रिस्क है यार। मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स, जितना ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो उतना आप करो। एक्यूरेसी अपनी आपने मॉक में चेक कर ली होगी, है ना, मॉक और कहीं लिए दे दे। मॉक में मान लो आपकी एक्यूरेसी आई है 84%, चलो 85 मान लेते हैं, क्योंकि मोस्टली यही आती है, 80s में ही रहती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि इतना आप सही कर पा रहे हैं, है ना। यानी अगर आप 10 क्वेश्चन करेंगे, तो मान लेते हैं 8.5 आपका सही है, और 1.5 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं हर 10 क्वेश्चन में। यही तो हुआ ना रूल। तो अब मान लेते हैं आपने बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं। कितने क्वेश्चन किए हैं आपने? मान लेते हैं 65 क्वेश्चन करके आए आप, 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मान लीजिए 60 करके आते हैं आप 60s की लाइन में। आपके यहाँ हम अटेम्प्ट चेक करते हैं 60, तो 60 में आपके कितने क्वेश्चन गलत होंगे, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है? हम्म आपकी एक्यूरेसी लगभग इतनी ही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी कि पूरे 60 के 60 सही है। अगर 60 के 60 सही है, तब तो भाई ठीक है, 180 नंबर आ गए, तब तो खुश रहो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप 60 के 60 सही करेंगे। इंग्लिश का हमें पता नहीं होता सही किया गलत किया, तो हर 10 में आपके 1.5 गलत हो रहे हैं, यानी इंटू 6 कर लो, 9 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 10 मान लेते हैं, चलो 9-10 क्वेश्चन तो गलत होंगे ही ना, यानी आपके 50 सही है और 10 गलत है। कितने मार्क्स हुए आपके? 150, और इसका 1/3 यानी 3 पॉइंट समथिंग, 147 मार्क्स। इसको क्या करेंगे 147 मार्क्स का? फिर आपने अपनी एक्यूरेसी देखी है, तो उसका मतलब है आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि कितने गलत हो सकते हैं हमारे, है ना, हर क्वेश्चन में। ये एक अप्रोक्सीमेशन है मैथमेटिकली जो हम खेल रहे हैं। मान लेते हैं आपने 70 क्वेश्चन किया, 70 में आपके कितने गलत हो सकते हैं? मान लो आपके 15 क्वेश्चन गलत होंगे, होंगे ना यार, इतने तो होंगे ही, 1.5 मान लेते हैं, 10, 12, 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, बचे कितने? 60, इंटू 3 इज 180, और इसका 1/3 कितना था? 5 मार्क्स, 175 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं, उसी एक्यूरेसी को हमने कांस्टेंट रखा, 85% एक्यूरेसी हमने अगर माना, तो आप 70 अटेम्प्ट अगर करते हैं, तो आपके इतने मार्क्स बन सकते हैं। बशर्ते बात क्या है कि आपकी एक्यूरेसी ठीक हो, तो जो कि थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। तो आपको अपने अटेम्प्ट यार बढ़ाने पड़ेंगे, यही एकमात्र राज है फॉर दिस एग्जाम एफकेट। बिल्कुल डर के अगर आप करेंगे, जैसे आपने देख ही लिया, 60 करेंगे तो आपकी कट ऑफ से 5 नंबर पीछे या तो 5 नंबर आगे, आप यहीं पे झूलेंगे। सॉरी, 45 आएगा, 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे। यहीं पे जो है डेंसिटी बहुत ही ज्यादा है। ये अगर हमारी कट ऑफ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी के ऐसे 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 रहेंगे,
और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आप अगर अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाएंगे तो आप यहाँ निकल आएंगे। तो कुल मिला के जो ओवरऑल बात यही कहनी है कि यार अटेम्प्ट्स ज़्यादा होने चाहिए। चलो जैसे मान लो एक और देखते हैं, अगर मान लो किसी ने 100 भी कर दिया, 100 हालांकि नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस का बिल्कुल हमें अंदाजा नहीं होता कि यार इसका क्या होगा, है ना। जैसे कि जी के अब नहीं आती तो बिल्कुल नहीं पता ना ये क्या पूछा हुआ है, या फिर रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन मान लो उसका पैटर्न ही नहीं पहचान पा रहे हम, तो वो नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस को तो छोड़ देना बेहतर है। अगर आपने अटेम्प्ट्स कर लिए हैं 80s कह रहा हूँ, तो फिर छोड़ देना चाहिए। मान लो 100 है, आपने 70 कर लिया, चलो मान लो 30 गलत हो गए, तो भी कितने हो गए, 210 माइनस वन थर्ड यानी कि 10, तब भी आपके 200 मार्क्स हो जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि यार अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, है ना। वो एक किसी की लाइन है कि लॉटरी उसी की निकलती है जो टिकट खरीदता है। टिकट नहीं खरीदोगे तो यार कहाँ से लॉटरी लगेगी। टिकट खरीदना मतलब यहाँ पे आपको अटेम्प्ट्स अपने ज्यादा करने चाहिए। तो एक अगर हम रफ एक आपका एस्टिमेशन देखें कि कितना आपको मान के चलना चाहिए कि यार इतने तो करने, तो मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी 84-85% की हमने माना, है ना। सभी की एक्यूरेसी अलग होगी, आपने अपने मॉक में देखा होगा, एनालाइज किया होगा 4-5 मॉक्स दे करके कि भाई मेरी एक्यूरेसी मान लो किसी की 90 आ रही है, तो वो समझ सकता है कि हाँ ठीक है उसका काम 70-75-70 में बड़े आराम से हो जाएगा, या 68 में भी हो सकता है। तो आप लगभग ये मान के चलिए कि आप 75 तो करें ही। 75, अगर मुझसे कोई ऐसे पर्सनली पूछे कि भाई कितना करके आना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि यार 75 तो कर ही देना। अब ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, देखिए नथिंग इज एब्सोल्यूट बाय द वे, चाहे पॉलिटी हो चाहे कोई ग्रंथ हो, है ना। सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो आप 73 किए तो भी ठीक है, आप 76 कर ले रहे तो भी ठीक है ना। मतलब एक आपको अंदाजा या आपका जो अप्रोच होना चाहिए, जो आपका जो पैतरा होना चाहिए, वो यही होना चाहिए कि यार लगभग इतना तो हम अटेम्प्ट्स करके ही आए। 60s के लाइन में बहुत बड़ा रिस्क है। तो ऑन कंक्लूडिंग, मैक्सिमाइज योर अटेम्प्ट्स द मैक्सिमम यू कैन। जो 80 कर ले रहा है, जो 90 कर ले रहा है, वो तो और बढ़िया है, मैं तो भाई अच्छा मानता हूँ। लेकिन मिनिमम आप 75 सोचिए। अगर नहीं भी हो रहा है तो मतलब आपने अब जैसे कुछ भी प्री कंसीव्ड थॉट के साथ इतना सटीक नहीं जाना है, लेकिन आपको एक रफ अप्रोक्सीमेशन रखना है कि यार 75 क्वेश्चन का लगभग हम कर लें, ठीक है। रीजनिंग रीजनिंग आप कर सकते हो, क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि आपको लग रहा है कि यार इन चारों में ये मेरे को लग रहा है तो मारो, रुके क्यों। जीके में है, अगर डाउट वाले हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो मार दो। लेकिन कोई ऐसा जीके मान लो कुछ आ गया, निफ्टी वगैरह आ गया, और आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, तो पूरी तरीके से छोड़ दो, फिर क्यों ले रहे हो रिस्क। तो पूरी कहानी यही थी कि सिंस नथिंग इज एब्सोल्यूट बट स्टिल आई रिकमेंड यू to attempt the maximum question you can without any hesitation. Around 75 और 80, 80s में भी अटेम्प्ट करके आइए आप। अगर आपने मॉक्स में अभी कम अटेम्प्ट किए हैं तो भी आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, दिस इज द ओनली वे। तो फाइनली ये बात थी, और थोड़ा सा अटैक मोड में खेलने का यही मतलब है कि थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और सबसे जो पहली अप्रोच थी वो थी स्किमिंग की, यानी कि आपको सबसे पहले पेपर को क्या करना है, एक बार स्किमिंग करना है, एक बार ऐसे नज़र से देखना है कहाँ कहाँ हमारे स्लॉट वाले क्वेश्चन है। और एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गई, और एप्टीट्यूड में आपको ऑप्शंस भी यूज करना है। और जिस क्वेश्चन में आप अगर फंस जा रहे हैं उसको छोड़ देना, एक अटेम्प्ट के बाद किसी में भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड। और अटेम्प्ट्स जो सबसे बड़ा राज है जो मैं यहाँ बताने आया था वो यही था, अटेम्प्ट्स बढ़ा दो यार। सो थैंक यू फॉर एंड ऑल द बेस्ट। और क्या कहते हैं, बस ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।